नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। भगवान सूर्य को जल अर्पित करते समय लोटे में आखिर आप क्या डालें कि जीवन की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो जाए? देखिए, धार्मिक दृष्टि से अगर हम माने तो रोज सुबह भगवान सूर्य को जल लगभग हर कोई चढ़ाता है। लेकिन फायदे की बात करें तो वो फायदे क्या हैं और वो गलतियां क्या हैं जो आप जाने अनजाने कर देते हैं? आज इसी पर हम बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं शुरू। देखिए, सबसे पहली बात तो अगर आपका विवाह नहीं हो पा रहा है या वैवाहिक जीवन में कोई परेशानी है तो आप ऐसे में लोटे में एक चुटकी हल्दी डालकर भगवान सूर्य को अर्पित करें। याद रखिए, जब भी आप सूर्य भगवान को जल अर्पित करते हैं तो तांबे का लोटा में ही जल अर्पित करें और दोनों हाथों से तांबे के लोटे को पकड़ें और अपने फेस से ऊपर रखें लोटे को और जल की धारा गिराते जाएं। जब ये जल की धारा से सूर्य की रोशनी छन कर आप तक आएगी तो आपको लाभ होगा। देखिए, जब आप सूर्य देव को जल अर्पित करते हैं, आप चाहते हैं जीवन में धन, ऐश्वर्य, सुख, संपत्ति की कभी कमी ना हो, तब ऐसा करने के लिए आप लोटे में 1-2 पंखुड़ी केसर के, ज़्यादा नहीं, 1 या 2 डालिए और भगवान सूर्य को अर्घ्य दीजिए। याद रखिएगा, जब आप सूर्य भगवान को जल दे रहे हैं तो जल आपके पैरों पर स्पर्श ना करें। और अब हम बात करें अगर तो अक्षत, जिसे हम चावल भी कहते हैं, तो ध्यान रखिएगा ये टूटा हुआ चावल नहीं हो। और भगवान सूर्य को चावल यानी अक्षत डालकर जब आप सूर्य देव को जल अर्पित करते हैं तो यकीन मानिए जीवन में अक्षय पुण्य तो मिलता ही है, अन्न धन की कभी कोई परेशानी नहीं आती। वैसे तो इसके वैज्ञानिक कारण भी हैं। जब आप भगवान सूर्य को जल अर्पित करते हैं तो क्या होता है, लेकिन अब बात करते हैं मिर्च। आखिर मिर्च डाल के क्यों दें हम भगवान सूर्य को जल? देखिए, जब आपका कोई पैसा लेकर बैठ जाए, जब कोई आपका पैसा आपको ही वापस न लौटाए, बार बार टाइम पे टाइम आगे बढ़ाता जाए, आप परेशान हैं, जरूरत के समय तो लोग ले जाते हैं, तब ऐसे में सूखी हुई लाल मिर्च की 11 दाने रोज डालें लोटे में और भगवान सूर्य को जल अर्पित करें। लगातार आप 27 दिनों तक कीजिए और ये शुरू कीजिएगा आप संडे के दिन। आप 21 दिन तक भी कर सकते हैं महिला हैं तो। काला तिल, अगर जीवन में शत्रु विरोधी बहुत परेशान करें, आपका शनि राहु केतु गड़बड़ हो जाए, तब आपको लगे आकस्मिक समस्याएं, बाधाएं, आप तरक्की नहीं कर पा रहे, जीवन में घोर दरिद्रता है, तब एक चुटकी काला तिल डालकर भगवान सूर्य को अर्पित किया करें। ऐसा करने से जीवन की कष्ट दूर होते हैं। याद रखिएगा, हमेशा पूर्व दिशा की ओर ही जल अर्पित करना चाहिए। गुड़हल का पुष्प, देखिए ये जो लाल गुड़हल का पुष्प है, अगर आप भगवान सूर्य को लोटे में डालकर उन्हें अर्पित करते हैं तो जीवन में कभी भी आपको किसी चीज की कमी नहीं होती। लाल गुड़हल का पुष्प अर्पित करने से शत्रु विरोधी परास्त होते हैं, राज्य सुख मिलता है। आपको अगर सरकारी नौकरी प्राप्ति में बाधा आ रही है तो एक बार ट्राई जरूर कीजिएगा। अब बात करते हैं स्वास्थ्य की। अगर आपको स्वास्थ्य की कोई भी परेशानी है या फिर आपका मन बुझा बुझा रहता है, शरीर से लगती है जैसे एनर्जी ही गायब है, आप बहुत परेशान हैं, तब भगवान सूर्य को जल में एक चुटकी रोली या लाल चंदन डालकर अर्पित करें और गायत्री मंत्र का जितना ज़्यादा हो जप कीजिए। आपके देखिएगा धीरे धीरे स्वास्थ्य में बेहतरी होती चली जाएगी, आपका स्वास्थ्य बेहतर होता चला जाएगा। तो हमने आपको बताया बहुत सारे उपाय। एक बात याद रखिएगा, गुड़हल का पुष्प आप जब डाल के अर्पित करते हैं ना, तो आपको शिक्षा प्रतियोगिता में भी सफलता मिलती है। अब बात करते हैं चीनी या गुड़, अगर डालकर आप भगवान सूर्य को अर्पित करते हैं तो शनिदेव तो प्रसन्न होते ही हैं, जीवन में मिठास आती है, जीवन में खुशियाँ आती है। आप चाहे तो सब कुछ एक साथ भी लोटे में डालकर अर्पित कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे अंत में है आग का पुष्प। देखिए, आग का पुष्प एक ऐसा पुष्प है जिसे शिव जी को भी अर्पित किया जाता है, गणेश जी को भी अर्पित किया जाता है, लगभग सभी देवी देवताओं को चढ़ाया जाता है। और जब आप जल में मिश्री मिलाते हैं, सूर्य को मीठा जल अर्पित करते हैं, तो यहाँ पे होता है क्या है ना, कुंडली का आपका जो दूषित मंगल है वो भी ठीक हो जाता है। लेकिन जब आग का पुष्प आप अर्पित करते हैं तब क्या होता है, आपके जीवन में जो कष्ट हैं, जो आपके जीवन में लगता है जैसे आप बहुत परेशानी में हैं, आपको आगे बढ़ने के रास्ते नहीं मिल पा रहे हैं, तो वो रास्ते मिलने लगते हैं।
आग का पुष्प अर्पित करने से जीवन की जो आखिरी तक इच्छा है वो भी पूरी हो जाती है, यानी सबसे ज़्यादा बेहतर। तो आप ऐसा कर सकते हैं। और जब भी अर्पित करें जल, सुबह सुबह ही करें, ये ज़्यादा अच्छा होता है। और सूर्य की 3 परिक्रमा कीजिएगा जब जल अर्पित कर लेते हैं। जहाँ पर खड़े हैं वहीं पर घूम जाइए। हर हर महादेव।